आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा रेशनल नंबर्स का। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। रेशनल नंबर्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी एंड क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो बाकी इसकी जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, उसके अंदर उस रेशनल नंबर की हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स x एंड y विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इफ़ x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव। अब देखो कोई भी दो नंबर ले ले, ठीक है। अब एक नंबर क्या है हमारा, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे -6 है, एक मेरा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो यानी कि एक उसने x बोला था, x पॉजिटिव है, ये x है मेरा, ये y है, ठीक है। इसने बोला है कि क्या x इज़ लेस देन y है। अब देखो कोई भी नेगेटिव नंबर है वो हमेशा हमारा क्या होता है, छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। तो ये तो ठीक नहीं हो सकता ना हमारा। क्या 6 मेरा लेस देन है -5 से, नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्या x है इक्वल है मेरा y के, नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो ये वाला भी मेरा गलत हो जाएगा। क्या x ग्रेटर देन है y के, यस, x क्या है मेरा, ग्रेटर देन है y के, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल। कोई भी रैशनल नंबर ले लो आप, जैसे कि मैंने 2/3 ले लिया, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कि जब इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, ठीक है। तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नंबर हमारा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसने बोला कि इसको प्रोडक्ट करो, 2/3 इंटू 3/2। जब मैं इसको प्रोडक्ट करूँगी तो क्या आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा। यही बात ये इस फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है, यानी कि ये वाली मेरी करेक्ट है। 0 इज़ हैज़ नो रेसिप्रोकल। अब एक बात बताओ, 0 हमारा कोई भी है नंबर है, ठीक है। 0 के डिवाइडेड बाय अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। क्या किसी भी नंबर के डिवाइड में 0 हमारी डिफाइंड होती है, नहीं होती है, ठीक है। 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, उसके डिवाइड में 0 डिफाइंड नहीं होती, तो ये हमारा गलत है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए रैशनल नंबर। 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, ये इसने बात सही कही है, नो रेसिप्रोकल बोला है इसने, ठीक है। तो इसकी ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ रैशनल नंबर। अब देखो हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं। नेचुरल नंबर में तो हमारे सारे आ जाते हैं ना, कि हमारा जैसे -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3। बाकी इनके बीच में जो जो भी नंबर बनेंगे, जो हमारे पी और क्यू की फॉर्म में होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे, वो भी इसी में इंक्लूड होंगे। यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वे सारे, उनके अंदर हमारे रैशनल नंबर भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इसलिए हमारी ये सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 2 मिडल रैशनल नंबर इफ, ये जो हमारे नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब पहले क्या करना है, ये हमारे नंबर्स दे दिए गए हैं, इनको सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसका एलसीएम लूँगी, ठीक है। एलसीएम लेंगे पहले इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 7, 3, 3 एंड 9। हमारा 3 पे जा रहा है, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 3 जा। अब ये नहीं, आगे तो ये जा नहीं रहा किसी पे, तो सीधा क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम 63। 63 7 कितने पे जाता है, ये हमारा 9 पे, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36, ठीक है। उसके बाद 3 कितने पे जाएगा हमारा, 21 पे, तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 21। 3 को 63 पे कितने पे जाएगा, ये 21 पे ही जाएगा। इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा हमारा। और 9 कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, तो 7 3 जा 35, ठीक है। अब इनको क्या करना है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है।
ठीक है, हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कौन कौन से नंबर हो गए हमारे, सबसे छोटा कौन सा है मेरा, सबसे छोटा ये वाला है, ठीक है, यानी कि 21/63, तो यानी कि 1/3 मेरा हो जाएगा सबसे छोटे वाला नंबर, ठीक है। उसके बाद कौन सा है मेरा 35, यानी कि लास्ट वाला नंबर, 5/9 क्या हो जाएगा मेरा अगला नंबर हो जाएगा। उसके बाद 36 कौन सा था 4/7, और उसके बाद कौन सा मेरा 42 बच गया, वो था 2/3, ठीक है। ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है कि जो हमारे मिडल के 2 नंबर हैं उनका मुझे एवरेज निकालना है। मिडल के 2 नंबर कौन से हो गए मेरा 5 प्लस 4/7, और एवरेज में क्या करते हैं, जितने नंबर होते हैं उतने से ही डिवाइड किया जाता है। 2 नंबर हैं ये, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस करने के बाद तो हमारा एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम दोबारा निकालेंगे, कुछ कॉमन तो है नहीं इनके अंदर, तो हमारा सीधा क्या हो जाएगा 63 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा 35, और प्लस ये हमारा कितने पे जाएगा 9 पे, 9 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 36, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 35 एंड 36 71 आ जाएगा, ठीक है। 71/63 इंटू में 2 से इसको हमें क्या करना है, कोई कट तो रहा नहीं है इसके अंदर, तो हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 71/126, तो ऑप्शन डी मेरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर। अब 2 रैशनल नंबर का क्या है प्रोडक्ट मेरे पास इतना है, और 1 नंबर दे दिया तो अदर नंबर बताना है, ठीक है। लेट अदर नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, एक्स तो एक दूसरा नंबर है जो मुझे निकालना है, और एक नंबर है मेरा -4/3, इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 9/16, तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब मैं एक्स के लिए इसको सॉल्व करूँगी तो क्या करूँगी, जो हमारा इक्वल के उस तरफ जाता है तो क्या होता है उल्टा हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और ये क्या हो जाएंगे हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -9 इंटू में 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और हमारा 4 क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड, ठीक है। तो ये मेरा डिवाइड में आ गया। अब इसको क्या करना है, सिंपली कट करना है। कैसे, किसी पे कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 9 3 ज़ा 27 और डिवाइडेड बाय 64, माइनस से माइनस कट हो जाएगा हमारा, तो 27/64 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो दूसरा नंबर है मेरा है 27/64। 5th क्वेश्चन, द रेशनल नंबर -5/7 लाइज टू द लेफ्ट। अब देखो नंबर लाइन होती है हमारी, उसमें क्या होते हैं हमारे, इस तरफ ये 0 आ गई, 1 2 3, और इस तरफ जितने भी होंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि माइनस का नंबर है, ये रैशनल नंबर भी इनके बीच में ही कहीं लाइन कर रहे हैं ना, नेचुरल नंबर्स की जो हमारी इंटीजर्स की हमारी जो नंबर लाइन होती है उसमें कहीं बीच में हमारे नंबर्स लाइन करेंगे, ठीक है। जब ये माइनस का नंबर है तो माइनस का नंबर है तो ये 0 से किस तरफ होगा, लेफ्ट को होगा, ठीक है, ये हमारा राइट होता है, ठीक है। तो इसने बोला है कि लाइज टू द लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, यस, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट हो जाएगा। लाइज ऑन द राइट साइड नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट तो हम कर सकते हैं इस पे नंबर लाइन पे, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या बताना है हमें कि ये जो हमारे साइन लगाए हुए हैं क्या हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। इसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले में मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा ना, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। तो 7 और 3 का एलसीएम लूँगी तो मेरा आ जाएगा 35, ठीक है, 35 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ लिख लेते हैं इसको पहले, -3/7 था मेरा और -3/5 था। जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरा 35 आया, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15, -15 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करूँगी -21 आ गया। अब देखो कौन सा है बड़ा है हमारा, -15 बड़ा है, यानी कि मेरा -30/7 ग्रेटर देन हो जाएगा -3/5 से, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा क्या है करेक्ट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है मेरा करेक्ट है। सेकंड को चेक करते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है। अब देखो इस वाले
ये जो मेरा लिखा हुआ है, अगर आप इसको मिक्स्ड से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब करोगे तो ये हो जाएगा लेंथी। तो इसके लिए मैं क्या बताती हूँ आपको, ट्रिक बता देती हूँ। ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये इस टाइप से है, ठीक है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। ये नंबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें बताओ, यहाँ भी -9 है, यहाँ भी -9 है, ठीक है। तो इनसे तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा इम्पैक्ट सिर्फ किसका रहेगा, इस वाले और इस वाले नंबर का रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन डायरेक्ट इस वाले नंबर पे लगाते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा क्या हो सके, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो -4/5, अब इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। -9 को मैंने हटा दिया दोनों में से। अब इसका क्या करेंगे, 15, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे। जब 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो -10 आया, जब इसको 3 से किया तो -12 आया। अब इसमें देखो मेरा -10 ही है तो बड़ा है, यानी कि ये वाला साइन भी क्या है मेरा, करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी मेरा करेक्ट हो गया। निकालना क्या है मुझे, इनकरेक्ट निकालना है, ठीक है। थर्ड वाले को चेक करती हूँ। थर्ड वाले में भी -11 है दोनों में, तो इस वाले को मैं डायरेक्ट -11 को एलिमिनेट कर देती हूँ। तो मेरा आ जाएगा क्या, -1/4 और -3/5, ठीक है। जब मैंने इसको एलसीएम लूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो -5 आया, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो -12 आया। अब इस वाले में देखो मेरा -5 बड़ा है, लेकिन इसने क्या कर रखा है, हमारा साइन ऐसे लगाया हुआ होना चाहिए, ऐसे, यानी कि इनकरेक्ट वाला मेरा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मुझे अपना आंसर पता चल गया है, लेकिन मैं लास्ट वाले ऑप्शन को भी क्या कर सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ, ठीक है। इसमें भी क्या करूँगी, -13 को मैं इग्नोर कर दूंगी, बाकी मैं लिख लूँगी कि -1/3 है और -1/5 है। अब इसमें भी मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 आ गया, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -5, यहाँ आ जाएगा -3। अब इसमें से देखो कौन सा बड़ा नंबर है मेरा, यही वाला बड़ा है ना, -3 वाला, यानी कि इधर वाला, यानी कि ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा आया मेरा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी क्या आया मेरा, इनकरेक्ट आया, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इफ़ x/y की वैल्यू दी गई है तो मुझे इस वाली इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे XY को, अब आंसर में कहीं भी मेरे को किसी भी ऑप्शन में XY नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या है कि मुझे XY को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद ही तो मैं मतलब इसकी वैल्यू निकाल पाऊंगी ना, ठीक है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वैल्यू दी गई है XY की, तो इसको कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि XY आ जाए और मैं XY की क्या है इसमें वैल्यू को पुट कर दूँ। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। मेरा है 6/7 है प्लस y माइनस एक्स है और नीचे है y प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, y तो मेरा ठीक है, अब इस x को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y से मल्टीप्लाई कर दूँ और y से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। और नीचे वाले को भी y एज इट इज़ प्लस x के साथ y से मल्टीप्लाई कर दिया और y से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये इसलिए क्यों किया है मैंने, ताकि मैं इसको y कॉमन ले सकूं, ठीक है। क्या कर सकूं मैं, y कॉमन ले सकूं। 6/7 है, यहाँ से मैं y कॉमन लूँगी तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से y बाहर चला गया, y बाहर चला गया तो मेरा क्या बचा, x/y बचा, और नीचे क्या किया, y फिर से कॉमन लिया मैंने तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, y बाहर चला गया तो x/y बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y से y मेरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इतना मेरा हो गया सिंप्लीफाई। आगे देखते हैं कैसे करना है। अब देखो 6/7 तो मेरा आ गया, प्लस y से y कैंसिल हो गया था, 1 है, x/y की जगह क्या लिख सकती हूँ, 9/8, और नीचे क्या है मेरा 1 प्लस में x/y की जगह 9/8 पुट कर दिया, ठीक है। अभी इसको एलसीएम लेके मुझे सॉल्व करना है। 6/7 इसका एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, नीचे 1 है, इसमें भी नीचे 1 है, तो नीचे 8 आ गया, 8 माइनस 9, ठीक है। और इसके डिवाइड में क्या है, इसका भी 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 प्लस 9, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी क्या हो जाएगा हमारा, 6/7 प्लस ऊपर इन दोनों को माइनस किया तो -1/8, ठीक है। नीचे देखो 8 16 प्लस 1 17 नीचे आएगा, 8 क्या हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये क्या है, डिवाइड का था ना हमारा, इसके डिवाइड में था तो ऊपर 8 चला गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं कैसे।
अब देखो 8 से 8 कैंसिल हो रहा है मेरा, ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हुआ, बचा क्या हमारा 6/7 -1/17, ठीक है, यही बचा ना। अब इसका क्या करना है, फिर से एल्शियम 17 और 7 का क्या है, मेरे पास कुछ कॉमन तो है नहीं, तो सीधा क्या आ जाएगा हमारा 119 क्या आ जाएगा, मेरा एल्शियम आ जाएगा, 119 मेरा एल्शियम आया, ठीक है। तो इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 7 से, 17 6 जा क्या होता है मेरा 102 माइनस 7 1 जा 7, जब हम इसको माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 95 डिवाइडेड बाय 119, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में है क्या कहीं, ये रहा हमारा 95 डिवाइडेड बाय 119, यानी कि ऑप्शन बी मेरा जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड द सम ऑफ, सम देखो किस किस का है, सम ऑफ 4/9 प्लस -7/8, ठीक है, बाय देयर प्रोडक्ट करना है तो 9/8 इंटू -7/8, ठीक है, 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे, नीचे क्या आ गया मेरा, नीचे का देख रही हूँ मैं, -7 डिवाइडेड बाय 18, नीचे है मेरा -7 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसको इरेज कर रही हूँ, नीचे मुझे पता है क्या लिखना है मुझे बाद में, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एल्शियम लिखना, 9 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 8 9 जा कितना 72 एल्शियम आ गया, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद 7, इसको कितने से किया था मुझे 7 से 9 से, ठीक है, तो 9 7 जा 63 हो जाएगा, ठीक है, 63 जब, और डिवाइडेड में क्या है हमारे इसके डिवाइड में था पूरा का पूरा -17/18, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको जब मैंने माइनस किया तो मेरा कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -731 डिवाइडेड बाय 72। अब देखो ये नीचे मेरा डिवाइड में है तो -7 तो एज इट इज़ रह जाएगी, ये 18 जो है मेरा ऊपर चला जाएगा। अब इसको कट कर लो, 2 9 जा 2 3 जा 2 6 जा 9 4 जा, ठीक है, तो मेरा कितना आ गया, हमारा आ जाएगा -31 डिवाइडेड बाय -28, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो सीधा आंसर क्या आया मेरा 31 डिवाइडेड बाय 28, तो ये कहाँ है, ऑप्शन मेरा ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन में क्या है, 10th क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है इसको इक्वेशन को, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन इनको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। अब देखो 18 3 जा 54, 54 प्लस 1 क्या आ जाएगा मेरा 55 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में 11 2 जा 22 और 8 30 आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, माइनस ये हमारा ब्रैकेट के अंदर था। इसके बाद 7 4 जा 28 प्लस 5 कितना आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 3 जा 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और डिवाइड में क्या है मेरा, ये देखो 3/5 प्लस -9/10, और इसका मोड है, मोड का मतलब होता है कि माइनस का होगा, तो अब देखो ये अंदर क्या है, ये भी माइनस माइनस, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सीधा प्लस में लिख देती हूँ, ठीक है, प्लस 3/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये 11 5 जा पे जा रहा है, और ये कितने पे जा रहा है 10 पे, 7 से 7 कट हो गया, और 3 1 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो हमारा ऊपर कितना आ जाएगा, हमारा ऊपर आया -50 और -11, ठीक है, और नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्शियम लेना पड़ेगा, ठीक है। जब मैंने एल्शियम लिया तो मेरा 10 एल्शियम आया, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9, और इसका मोड है, ठीक है, प्लस 3/5, यहाँ तक आ गया हमारा। आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले को क्या करूँगी मैं, ऊपर वाले को मैं सिंपली प्लस कर दूंगी, तो मेरा आ जाएगा -61, नीचे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आया -3/10, और इसका मोड था +3/5, ठीक है, तो ये आ जाएगा -61, अब मोड है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/10 प्लस 3/5, ठीक है। अब इसको आगे क्या करना है, आगे जब मैं इसका एल्शियम लूँगी तो मेरा हो जाएगा 10 नीचे था, 10 एल्शियम आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 3 जा 3 प्लस 3 2 जा 6,
ठीक है, ये क्या आया मेरा -61 डिवाइडेड बाय 9/10। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो -61 9 डिवाइड में है और ये जो 10 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये -610 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको सिंपली डिवाइड करना है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने पे जाएगा, 610 से 9 से मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, कितने पे जाएगा, 6 पे 54। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, माइनस का बाद में कंसीडर करेंगे। ठीक है, 54 माइनस हो गया। उसके बाद कितने पे जाएगा, 7 पे 63 आ गया, क्या बचा 7, तो 67 7 रिमाइंडर बच गया और 9 इसके डिवाइड में आ गया। ठीक है, लेकिन ये क्या आया है मेरा, माइनस में आया है, तो कहाँ है ये ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ, अब इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर, अब देखो दो नंबर का उसने क्या करना, प्रोडक्ट करना था। अब एक नंबर लेट कर लिया कि x है। ठीक है, तो x का और दूसरा नंबर है 3/2 है। ठीक है, इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज इतने, देन फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर। x का मतलब बाद में x की वैल्यू निकालने के बाद उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। और इसने क्या बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ। अब रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, -4/15। ठीक है, अब सीधा सिंपली करो, x इंटू में 3/2। अब इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा लेना है हमें, रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि 15/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको x के लिए सॉल्व कर दो सिंपली। ठीक है, तो मैं उसको इस तरफ लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा मेरा, x इस तरफ रख लिया, इनको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा -15 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 3। ठीक है, अब देखो ऊपर जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, 3 5 ज़ा 15, तो मेरा आ जाएगा -5/2। क्या आ जाएगा, -5/2। अब देखो इसका इसने बोला है कि एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो हमारा 0 आ जाए। अब देखो इसके अंदर अगर मैं +5/2 कर दूंगी तो मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, 5/2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब देखो इक्विवेलेंट चेक करने के लिए क्या करना है, दोनों के दोनों जो फ्रैक्शन दिए गए सेम आने चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, कट करके देखूंगी इसको क्या इक्वल बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये कट हो रहा है हमारा कितने पे, 4 पे, तो 1/4 यानी कि ये इक्विवेलेंट है हमारे। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, -3/4 और 9/12। अब ये देखो ये 3 पे कट हो रहा है, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, और दोनों माइनस में आ रहे हैं, यानी कि ये भी इक्विवेलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है 25 है, 25 डिवाइडेड बाय 30 एंड 15 डिवाइडेड बाय 18। अब देखो इस पे ये 5 पे कट हो सकता है, 5/6 हो गया, फर्दर कट नहीं होगा। ये हमारा 3 पे, 3 5 ज़ा और 3 6 ज़ा, यानी कि ये भी इक्विवेलेंट आ गए, तो ये भी इक्विवेलेंट हो गया। अब उसके बाद ये लास्ट वाला और चेक करते हैं। ठीक है, 32 डिवाइडेड बाय 56 एंड 4/14, ये 2 से कट हो रहा है। ठीक है, ये किस पे कट हो रहा है, 2 से भी हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। ठीक है, अब दोबारा से 2 पे हो रहा है, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा। अब देखो ये तो आया 4/7 और ये आया 2/7, क्या ये इक्विवेलेंट हैं, ये हमारे क्या हैं, इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हम 12 तक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।